हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम करेंगे हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित कहानी भोलाराम का जीव। भोलाराम का जीव हरिशंकर परसाई जी की व्यंग्य कहानी है जो सरकारी दफ्तरों के कामकाज और उनकी व्यवस्था को दर्शाती है। भोलाराम एक साधारण सा व्यक्ति था। अवकाश प्राप्त करने के बाद पेंशन लेने के लिए उसे दफ्तर के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं, परंतु वह पेंशन नहीं ले पाता। लेखक ने एक आम आदमी की दुर्गति का वर्णन किया है जो सीधे तरीके से चलने के कारण अपना काम कराने में असमर्थ रहते हैं। वे रिश्वत रूपी वजन अपने आवेदन पत्रों पर नहीं रख पाते, इसलिए उनके आवेदन पत्र उड़ जाते हैं। सरकारी दफ्तरों में इस तरह का भ्रष्टाचार व्याप्त है। अधिकारी को खुश करने तथा अपना काम निकलवाने के लिए उसे भेंट, चंदा, उपहार या रिश्वत देना आवश्यक हो जाता है। भोलाराम इस बात को नहीं समझ पाता। वह बीमारी और भुखमरी के कारण मर जाता है। भोलाराम की व्यथा एक आम आदमी की व्यथा है। लेखक सरकारी कार्यालयों में फैली इस अव्यवस्था, अत्याचार और रिश्वतखोरी के कारणों के प्रति पाठकों का ध्यान खींचने में समर्थ हुआ है। सरकारी कार्यालयों में छोटे छोटे काम भी लंबे समय तक लटकते रहते हैं। यह कर्मचारियों के ढीलेपन का सबूत है। सरकारी दफ्तरों में यदि कोई पहुंच जाते तो चपरासी से लेकर बाबू, फिर बड़े बाबू, फिर अफसर, फिर साहब के चक्रव्यूह में फंस जाता है। छोटे से लेकर बड़ा साहब तक जानता है कि बिना रिश्वत के किसी का काम नहीं होता है। सरकारी व्यवस्था एक यंत्र की तरह है। उसका हर पुर्जा बिना तेल रिश्वत नहीं चलता है। हर व्यक्ति अवसर का लाभ उठाना चाहता है। भोलाराम का जीव कहानी को लेखक ने पौराणिक कथा का रूप दिया है ताकि अपनी बात को हास्य और व्यंग्य के द्वारा समाज तक रख सके। रेलवे की अव्यवस्था, राजनीतिक दलों की तिड़कम, ठेकेदारों द्वारा बेईमानी, सभी का पर्दाफाश किया है। भोलाराम की आत्मा को पेंशन न मिलने की वजह से शांति नहीं मिली थी, इसलिए उसका जीव अपनी फाइल में अटका था। भोलाराम एक गरीब व साधारण व्यक्ति का नाम है। जीव का अर्थ उसकी आत्मा से है। मरने के बाद और शरीर अलग हो जाते हैं। जीव और शरीर, जीव को उसके कर्मों का फल स्वर्ग या नरक में मिलता है, पर इस कहानी में जीव मरने के बाद गायब हो जाता है क्योंकि वह रिटायर होने के बाद पेंशन प्राप्त करने की पूरी कोशिश करता है, पर रिश्वत न दिए जाने के कारण उसे पेंशन नहीं मिलती और उसका जीव अपनी पेंशन की दरख्वास्त से चिपका रहता है। मरने वाले की आत्मा को यदि शांति नहीं मिलती तो वह अपनी इच्छित वस्तुओं या व्यक्तियों के आगे पीछे मंडराती है। लेखक ने व्यंग्य के माध्यम से जहां सरकारी दफ्तरों के रीति रिवाजों की खिल्ली उड़ाई जाती है, वहीं पर यह समस्या पाठकों को सोचने के लिए मजबूर भी कर देती है। कहानी में सबकी चिंता भोलाराम के जीव का गायब हो जाना था। अंत में वह अपनी दरख्वास्त से चिपका पाया गया। इस प्रकार यह शीर्षक स्पष्ट और सार्थक है। भोलाराम का चरित्र चित्रण। भोलाराम का जीव कहानी के लेखक श्री हरिशंकर परसाई हिंदी के सर्वश्रेष्ठ व्यंग्यकार माने जाते हैं। उन्होंने अपनी व्यंग्यात्मक रचनाओं द्वारा समाज की कुरीतियों एवं कुव्यवस्था पर करारी चोट की है। उनका व्यंग्य बहुत पैना और प्रभावशाली है जो पाठकों के हृदय पर सीधा प्रभाव डालता है। प्रस्तुत कहानी का प्रमुख पात्र भोलाराम का भी उनका इसी प्रकार का पात्र है जो सरकारी अव्यवस्था व भ्रष्टाचार से पीड़ित व्यक्ति का जीता जागता उदाहरण है। भोलाराम ने जब अवकाश प्राप्त किया तो पेंशन मिलना स्वाभाविक था, परंतु अपने इस अधिकार को पाने के लिए भी उसने दफ्तरों के कई चक्कर काटे, प्रार्थना पत्र डाले, पर पेंशन नहीं मिली। लेखक ने सरकारी दफ्तरों की कार्यशैली, कार्य में विलंब के कारण पर तीखा कटाक्ष किया है कि भोलाराम जैसे साधारण कर्मचारी की कोई सुनवाई नहीं होती है क्योंकि वह संबंधित अधिकारी को रिश्वत नहीं दे पाता है। यदि वह रिश्वत दे देता तो उसे अपनी पेंशन मिल जाती। भोलाराम की दरख्वास्त फाइलों में बंद हो गई, उन पर कोई कार्यवाही नहीं हो पाई तथा अंत में निर्धनता के कारण उसने अपने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परसाई जी व्यंग्यात्मक ढंग से भोलाराम नामक पात्र के द्वारा सामाजिक व्यवस्था व सरकारी तंत्र के बारे में बहुत कुछ कह गए हैं। उनका यह पात्र बहुत भोले व निर्धन वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो धन के अभाव में अपनी जिंदगी ढोए चले जाते हैं और अंत में कुव्यवस्था का शिकार होकर दम तोड़ देते हैं और उनकी आत्मा इन्हीं चिंताओं में भटकती रहती है।
हमारा हरिशंकर प्रसाद जी की कहानी भोला राम का जीव का सारांश कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।